आज का हमारा टॉपिक है सबसेट। सबसेट सबसेट में क्या कहते हैं? द सेट ए इज सेट टू बी, ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये सबसेट का सिंबल है। सबसेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट of A, if every element of A is also an element of B। क्या मतलब है कि अगर A के सभी एलिमेंट्स B के भी एलिमेंट हैं तो हम क्या कहते हैं? A is सबसेट ऑफ B। A is सबसेट ऑफ B। सबसेट मतलब छोटा सेट। तो A के अगर सभी एलिमेंट्स B में हैं तो हम क्या कहते हैं? A इज सबसेट ऑफ B। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं A सेट में मेरे पास एलिमेंट है 1 और 2 और B सेट में मेरे पास एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। सेट A में आप देख रहे हो 1 है, B में भी 1 है, A में 2 है, B में भी 2 है। इसका मतलब A के सभी एलिमेंट्स B में हैं। A के सभी एलिमेंट्स B में हैं तो हम क्या कहेंगे? A इज सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल आप देख रहे हो इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? सबसेट। और अगर इसको मैं चाहूं तो इसको मैं सुपर सेट की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। बी इज सुपर सेट ऑफ ए, मतलब बी में ए के सभी एलिमेंट हैं। या हम इसमें ये कह सकते हैं ए कंटेन्ड बी, ए इज कंटेन्ड इन बी, ए इज कंटेन्ड इन बी। या हम ये कह सकते हैं बी कंटेन्स ए, बी जो है वो ए को कंटेन करता है। तो अगर A के सभी एलिमेंट्स B में हैं तो हम क्या कहेंगे? A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। इसके बाद ध्यान दें, हम ये भी कह सकते हैं एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट मतलब A जो है वो A का सबसेट होगा। A इज सबसेट ऑफ A, क्योंकि आप जानते हो A के सभी एलिमेंट A में होंगे और A के सभी एलिमेंट A में होंगे तो हम क्या कहेंगे? A इज सबसेट ऑफ A। एम्प्टी सेट फाइव जो है वो भी हमेशा एवरी सेट का सबसेट होता है। फाइव इज नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान दें, अगर हम ये कहते हैं A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B मतलब A के सभी एलिमेंट B में हैं तो हम कहते हैं A इज सबसेट ऑफ B। लेकिन अगर हम ये कहना चाहते हैं कि A B का सबसेट नहीं है तो हमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा दिखाना होता है जो A में तो होगा लेकिन B में नहीं होगा। अगर मान लो मेरे पास यहाँ इस क्वेश्चन में इसमें मेरे पास A में 4 भी आ जाता, 1, 2 और 4 होता तो आप क्या कहते हैं कि जो 4 है वो A में तो बिलोंग करता है लेकिन 4 जो है वो B में बिलोंग नहीं करता। 4 बिलोंग्स टू A, 4 डज नॉट बिलोंग टू B। 4 B में बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं? A इज नॉट ए सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब क्या होगा? ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे। और अगर हम ये कहते हैं कि ए बी का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? कि हमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा शो करना होगा जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा दिखाना होगा जो ए में तो हो लेकिन बी में ना हो तो हम कहेंगे ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। जैसे यहां हमने कहा 5 इज सबसेट ऑफ ए। 5 सबसेट ए का क्यों गया? क्योंकि 5 में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो। तो नल सेट जो होता है वो एवरी सेट का, कोई भी सेट हम ले लें, नल सेट उसका हमेशा सबसेट होगा। नल सेट हमेशा उसका सबसेट होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी बट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए, देन वी से A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे, उसमें हम यहाँ नीचे एक लाइन और यूज कर रहे थे।
तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कब कहेंगे? जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो, जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में नहीं हो। बी के सभी एलिमेंट, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। जैसे हमने अभी लास्ट एग्जांपल में ही जो लिया था, सपोज ए में हम 1 2 कहते हैं और बी में हमारे पास 1 2 3 है। तो आप देख रहे हो ए के सभी एलिमेंट बी में है, ए के सभी एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में एक एलिमेंट 3 ऐसा है बी में जो ए में बिलोंग नहीं करता। 3 बी में बिलोंग करता है लेकिन ए में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये सिंबल है प्रॉपर सबसेट का। तो हम यहां क्या कहेंगे? ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी।